स्टेशन पर बने एक फेमस स्कूल में डायना नाम की एक नई टीचर का पहला दिन था। मिस डायना, आपको 6th में पढ़ाने की जिम्मेदारी दी जा रही है। आप एक बार क्लास भी देख लो और बच्चों से भी मिलना हो जाएगा। जी बिल्कुल। आप कहें तो मैं अभी बच्चों से मिल लेती हूँ। ठीक है, चलिए मैं आपको ले चलती हूँ। प्रिंसिपल डायना को बच्चों से मिलवाने ले जाती है। बच्चों, ये आपकी नई क्लास टीचर है मिस डायना। अब से ये आपको पढ़ाएंगी। हेलो बच्चों, आप मुझे अपना ही समझना। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले आकर मुझसे कहना। मैं आपकी टीचर होने के साथ साथ आपकी बड़ी सिस्टर जैसी हूँ। पर मिस डायना, मेरी बड़ी सिस्टर तो पूजा दीदी है। ओह अच्छा अच्छा, तुम्हारी दीदी का नाम पूजा है। गुड गुड। मिस डायना, मुझे लगता है बच्चे आपके साथ जल्दी ही घुल मिल जाएंगे। आपका नेचर बहुत अच्छा है। हमें आप जैसी ही एक मिलनसार टीचर की तलाश थी। थैंक यू मैम। प्रिंसिपल के जाते ही मिस डायना के व्यवहार में अचानक बदलाव आ गया। वो बच्चों के साथ सख्ती से बात करने लगी। ध्यान से कान खोलकर सुन लो। अब से जैसा मैं कहूंगी आप सबको वैसा ही करना है। मैं जहाँ ले जाऊंगी आप सबको मेरे साथ जाना होगा। इसमें समय की कोई पाबंदी नहीं होगी। मैं आप सबको आधी रात में भी पढ़ने के लिए बुला सकती हूँ। पर मैम, रात में तो कोई स्कूल नहीं खुलता। रात में तो अंधेरा होता है। हमें रात को डर लगेगा। मेरे साथ होते हुए तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम सब इस हॉस्टल में पढ़ने के लिए आए हो। बस अब सब पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि तुम सबको बहुत अच्छे नंबरों से पास होना है। डायना ने स्कूल में आते ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। उसकी पढ़ाने की शैली अनोखी थी। वो दिन के साथ साथ रात में भी सबके सोने के बाद तक बच्चों को क्लासरूम में बुलाकर पढ़ाती रहती। प्रिंसिपल तक ये बात पहुंची तो उसने डायना से इस बारे में बात की। मैडम, सुना है आप बच्चों को रात में भी पढ़ाती हैं। ये तो यहाँ का कोई रूल नहीं है। मैडम, मेरे पढ़ाने के अपने रूल हैं। मैं अपने रूल्स खुद बनाती हूँ। आपको तो बच्चों के रिजल्ट से मतलब होना चाहिए। अगर आपको लगे कि मैं बच्चों पर मेहनत नहीं कर रही हूँ और उनका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा है, तो आप बेशक मुझे इस बात के लिए मना कर सकती हैं। अगर उसके बाद भी आपको लगे कि बच्चों को रात में पढ़ना ठीक नहीं है, तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है, हम बच्चों के रिजल्ट आने तक इंतजार करते हैं। डायना जानती थी कि उसे क्या करना है। उसने बच्चों को खूब सख्ती से पढ़ाना शुरू किया और बच्चों का रिजल्ट अच्छा आया है। ये देखकर प्रिंसिपल के पास डायना को कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं थे। उस दिन के बाद से प्रिंसिपल ने डायना को कुछ कहना बंद कर दिया। अब डायना बच्चों को रात में ही पढ़ाती थी। डायना की देखा देखी प्रिंसिपल ने अब और भी टीचर्स को बच्चों को रात में पढ़ाने की सलाह दी। अब रोजाना ही ऐसा होने लगा। बच्चे रात को स्कूल में पढ़ते थे और सुबह के समय गहरी नींद में अपने कमरों में सो जाते थे। इस वजह से बच्चों के और जो क्लास टीचर्स थे वो बहुत परेशान रहने लगे। तब डायना ने उनसे कहा, ये परेशानी मेरे कारण आई है, क्योंकि मैं रात में पढ़ाती हूँ। आप सब टेंशन मत लो। आप अपनी क्लास के बच्चों को मेरी क्लास में छोड़ दिया करो। मैं सब बच्चों को एक साथ पढ़ाऊंगी। वैसे भी प्रिंसिपल मैडम तो अपने रूम में जाकर सो जाती हैं। उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा और आप सबको पढ़ाने से छुट्टी भी मिल जाएगी। आइडिया तो अच्छा लग रहा है डायना मैडम। कितने टाइम से हम लोग रोजाना बच्चों को पढ़ाते हुए थक गए हैं। ठीक है, तो आज रात से हम अपने स्टूडेंट्स भी आपकी क्लास में छोड़ जाएंगे और हम आराम से सो सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल। आप अपने कमरों में आराम से जाकर सो जाओ। रात में बच्चों को मैं पढ़ा लूंगी। चलो बच्चों, आप मेरे साथ मेरी क्लास में चलो। डायना अपनी क्लास के साथ साथ और सभी बच्चों को भी पढ़ाने लगी। धीरे धीरे बच्चों के साथ अजीब घटनाएं घटने लगी। एक दिन प्रिया नाम की एक बच्ची जंगल में बहुत बुरी हालत में खून से लथपथ मरी हुई पाई गई। पुलिस ने बहुत छानबीन की, सबसे पूछताछ की, पर बच्ची के कातिल का कहीं पता नहीं चला। उस दिन के बाद से स्कूल से बच्चे गायब होने लगे और किसी को कुछ पता नहीं चलता कि वे कहाँ चले गए। पुलिस बच्चों की खूब छानबीन करती थी, पर बच्चों की बॉडी तक का पता नहीं चलता था। कुछ समय के लिए ये सब घटनाएं होनी बंद हो गई थी। इधर प्रिंसिपल ने डायना को रात में क्लासेस लेने के लिए मना कर दिया। डायना गुस्से में आ गई। सच तो ये था कि बच्चों के गायब होने के पीछे डायना का ही हाथ था, क्योंकि डायना एक साधारण मनुष्य नहीं थी। वो एक आदमखोर थी और वो अकेली नहीं थी। उसका पूरा परिवार भी आदमखोर था। कोई भी नहीं जानता था कि डायना जानबूझकर उस हॉस्टल में नौकरी के लिए आई है। जब डायना ने रात को बच्चों को पढ़ाने के लिए शुरुआत की तो किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। डायना बच्चों को धमका कर रखती थी और रोजाना एक बच्चे को अपने साथ ले जाती थी और उसके बाद उस बच्चे को मारकर उसका मांस खाती थी और खून पीती थी। अभी तक जितने भी बच्चे गायब हुए थे उन सब बच्चों को डायना ने मार दिया था, पर कुछ दिनों से उन्होंने किसी भी बच्चे को नहीं खाया था। इस वजह से वो और उसका परिवार मांस और खून को तरस रहे थे। इसलिए आज डायना का शिकार पूजा की छोटी बहन खुशी थी। पर फर्क इतना था कि आज डायना खुशी को रात की जगह दिन में ही बहला फुसला कर अपने साथ ले गई। इधर पीछे से खुशी की बहन पूजा उसे मिलने आ जाती है। बच्चों, क्या तुम बता सकते हो मेरी छोटी बहन खुशी कहाँ मिलेगी? दीदी, डायना मैम उसे अपने साथ जंगल में ले गई है।
रिया रोते हुए डायना की सच्चाई पूजा को बता देती है। दीदी, डायना मैडम ने हमें मना किया है। अगर हमने ये बात हॉस्टल में किसी को भी बताई तो वो हमें भी खा जाएगी। नहीं बच्चों, मैं किसी से कुछ नहीं कह रही, घबराओ नहीं, पर मैं अपनी बहन को कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे अपनी बहन को ढूंढना होगा। पूजा किसी को भी बिना बताए जंगल में पहुंचती है, जहाँ एक पुरानी हवेली थी। पूजा ने देखा कि हवेली के आसपास एक अजीब सा सन्नाटा था और हवेली के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। पूजा ने हिम्मत जुटाई और चुपके से हवेली में प्रवेश किया। अंदर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। मिस डायना और उसका पूरा परिवार आदमखोर ड्रैकुला था। वो सबके सामने एक साधारण क्लास टीचर की तरह पेश आती थी, लेकिन असल में वो एक ड्रैकुला थी, जो बच्चों को चुरा कर खा जाती थी। डायना और उसका परिवार जैसे ही खुशी को खाने लगता है, पूजा उन्हें रोक देती है। रुक जाओ, तुम मेरी बहन को नहीं खा सकती हो। मेरी बहन को छोड़ो, नहीं तो मैं तुम सबको जिंदा जला दूंगी। पूजा दीदी, मुझे बचा लो। कहाँ जा रही हो खुशी? तुम चली गई तो हमारी दावत अधूरी रह जाएगी। मैं तुम सबकी पोल आज यहाँ के लोगों के सामने खोल कर रहूंगी। पोल तो तब खोलेगी ना जब हम तुम्हें जिंदा यहाँ से जाने देंगे। हम तुम्हें और तुम्हारी बहन को मार देंगे। पकड़ो इसे। पूजा अपनी बहन का हाथ पकड़कर तेजी से वहाँ से भागी। आदमखोर डायना और उसके परिवार ने उनका पीछा किया। पूजा ने अपनी हिम्मत और समझदारी का इस्तेमाल किया। वो शहर के बीच पहुंच गई और सबको उनकी सच्चाई बता दी। लोगों ने अपने अपने हाथ में मशालें पकड़ ली और डायना और उसके परिवार को चारों ओर से घेर लिया। अपने आसपास आग देखकर डायना और उसके परिवार वाले घबरा गए। मिस डायना और उसके परिवार को पकड़ा गया। लोगों ने ड्रैकुला परिवार को एक बड़े मैदान में ले जाकर लकड़ियों के ढेर पर बांध दिया। लोग मशाले लेकर आए और लकड़ियों के ढेर में आग लगा दी। आग की लपटों ने धीरे धीरे डायना और उसके परिवार को घेर लिया। उनकी चीखें पूरे गांव में गूंजने लगी। ड्रैकुला परिवार को जलाकर समाप्त कर दिया गया। इस घटना के बाद स्कूल में फिर से शांति लौट आई। बच्चों ने राहत की सांस ली और सबने पूजा की बहादुरी की प्रशंसा की। प्रिंसिपल ने भी पूजा को अपने स्कूल को बचाने के लिए धन्यवाद कहा। अब सब कुछ ठीक हो चुका था, इसलिए पूजा अपनी बहन खुशी को फिर से स्कूल में छोड़कर वापस लौट गई।